सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो किसी दवा के बारे में नहीं बल्कि एक जांच के बारे में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और यह वीडियो एक सीरीज का वीडियो है। पहले हमने ECG को कैसे पढ़ते हैं यह जानना था, उसके बाद CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट है इस टेस्ट के बारे में जानना था, और अब हम LFT जो लीवर फंक्शनिंग टेस्ट है, जिसे हम लीवर पैनल, हेपेटिक पैनल तथा लीवर प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। यह LFT एक प्रकार की ब्लड की जांच है जिसमें लीवर के द्वारा बनाए जाने वाले एंजाइम, प्रोटीन तथा अन्य सब्सटेंस के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही लीवर की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, क्या लीवर स्वस्थ है या लीवर बीमार है। तो इस चीज़ को जानने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। LFT जब किया जाता है तो इसमें किन किन प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन तथा अन्य सब्सटेंस की जानकारी मिलती है उसको हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले एल्ब्यूमिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो लीवर में बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा टोटल प्रोटीन मतलब कि ब्लड में टोटल प्रोटीन कितना है, साथ ही एल्केलिन फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में ALP कहते हैं, एलानिन ट्रांसमिनेज जिसको SGPT के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में से ALT कहते हैं, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज जिसको शॉर्ट में AST कहते हैं और SGOT के नाम से इसको जानते हैं, साथ ही गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जिसे GGT कहते हैं। यह तीनों ही लीवर द्वारा बनाए जाने वाले एंजाइम हैं, इसके बारे में रीडिंग मिलती है। बिलिरुबिन जो कि लीवर का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसे LD नाम से कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसे PT कहते हैं, इसके बारे में पता चलता है। APTT साथ ही PT, INR इनके बारे में पता चलता है, और ये सभी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंस हैं। तो इन सभी एंजाइम, प्रोटीन तथा सब्सटेंस के बारे में इस जांच के अंतर्गत पता चलता है। इस जांच को डॉक्टर क्यों एडवाइज करते हैं, मरीज में ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं डॉक्टर को यह जांच एडवाइज करनी होती है, इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी स्किन का रंग या आंखों का रंग येलो हो गया हो, पीला हो गया हो, तो उसे ये एडवाइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम उसको हो रही है, लंबे समय से उल्टी हो रही हो, किसी को दस्त लग रही हो, पेट दर्द हो रहा हो और वह लंबे समय से प्रॉब्लम हो रही हो और सामान्य दवाई लेने से एक बार ठीक हो जाता है लेकिन वापस से ये समस्या हो जाती हो, किसी को डार्क कलर की यूरिन आ रही हो, लाइट कलर की यूरिन आ रही हो, बहुत ज़्यादा थकान रहती हो, ज़्यादा कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो, साथ ही किसी व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में किसी को लीवर की डिजीज़ है, कोई व्यक्ति लंबे समय से पेन किलर मेडिसिन ले रहा है, कोई अन्य मेडिसिन ले रहा है, व्यक्ति हेपेटाइटिस वायरस के संपर्क में आया हो, या व्यक्ति को पूरे शरीर में बिना किसी कारण से खुजली चल रही हो, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर यह LFT डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति के लीवर की फंक्शनिंग की जांच करनी हो, कोई व्यक्ति है जो लीवर का ट्रीटमेंट ले रहा हो, उस लीवर की ट्रीटमेंट के कारण लीवर में कितना फ़ायदा हुआ है, इसको जांचने के लिए तथा लीवर की स्टडी करने के लिए यह LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी इस टेस्ट के लिए है जो कि स्पेशली मरीजों को ध्यान रखनी है। इस टेस्ट के लिए जब भी ब्लड सैंपल दें उसके 10 से 12 घंटे पहले आप कुछ भी खाए पिए नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, उसके अलावा किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करें तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही किसी को लीवर की समस्या है और रेगुलर लीवर का चेकअप कराते हैं तो प्रत्येक 6 महीने में यह LFT की जाँच उन्हें करवा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हम LFT के अंतर्गत आने वाले सब्सटेंस, एंजाइम तथा प्रोटीन की नॉर्मल रेंज के बारे में जान लेते हैं। साथ ही ये जान लेते हैं इससे अगर अप डाउन होता है तो क्या प्रकार की बीमारी होती है। वैसे तो यहाँ पर सभी प्रकार के एग्जाम्पल हम जानेंगे, फिर भी जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, जो नॉर्मल रीडिंग होती है, वह व्यक्ति की एज, जेंडर, उसकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग तथा किस प्रकार से जांच की जा रही है, उसकी किस यूनिट में रिपोर्ट दी जा रही है, इस सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जब आप जांच देखें तो उन सभी को ध्यानपूर्वक देखें, उसी से आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा। जिस सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वह है बिलिरुबिन। इस बिलिरुबिन की रीडिंग 3 अलग अलग तरह की होती है, जिसमें टोटल बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तथा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और इनकी जो रेंज है वो mg/dl तथा माइक्रोमोल पर लीटर में होती है। यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जिसे हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नाम से भी जानते हैं, यह रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन होने पर जो हीम नामक पदार्थ बढ़ता है वही डायरेक्ट बिलिरुबिन है, जिसे लीवर के द्वारा एंजाइम की मदद से वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है और बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
जब इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की रीडिंग हाई मिलती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस समय हेमेटोमा, एरिथ्रोपोइसिस, ग्लीबर्ट सिंड्रोम, क्लिगर निजर सिंड्रोम, इस अलग अलग नाम की बीमारियां व्यक्ति को हो जाती है। यहाँ पे मैं सिर्फ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ, किसी प्रकार की डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अगर डिटेल बताता हूँ वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा बिलिरुबिन है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसे हम डायरेक्ट बिलिरुबिन नाम से जानते हैं। इसकी रेंज जब नॉर्मल से हाई आती है तो उस समय हेपाटोसाइटिक इंजुरी, वायरल हेपेटाइटिस, पेनक्राइमल लिवर डिजीज, इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट तथा ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इन नाम की बीमारियां होने का संकेत मिलता है। साथ ही तीसरी तरह का बिलिरुबिन है, वह है टोटल बिलिरुबिन। इस बिलिरुबिन में डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन की जो रेंज है वो मिली हुई होती है। अगर किसी को नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 17 माइक्रोमोल पर लीटर से थोड़ा ज़्यादा है तो लीवर की डिजीज़ है। अगर 40 मोल से भी ज़्यादा आ रहा है तो उसमें स्क्लेरा या जॉन्डिस की शिकायत है। और यह रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आ रही है, मतलब 143 तक आ रही है, तो एक्यूट एपेंडिक्टाइटिस की शिकायत है। यह अलग अलग संकेत इसमें दिए जाते हैं। साथ ही न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें जब यह हाई होती है तो नियोनेटल जॉन्डिस, जिसे हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। साथ ही 6G PD की बीमारी भी व्यक्ति में हो सकती है। एक बात यहाँ पे नोट करें, प्रेगनेंसी के सभी ट्राइमेस्टर में इस टोटल बिलिरुबिन की जो रेंज है वह लो आएगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं होती। अगला जो रीडिंग है वह है एलानिन ट्रांसमिनेज, जिसको ALT कहते हैं और SGPT के नाम से हम जानते हैं। यह लीवर के अलावा किडनी, हार्ट, मसल्स सभी में पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 7.5 से इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। अगर 300 IU से ज़्यादा ये होता है तो लीवर की किसी प्रकार की स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, लेकिन किडनी या मसल्स के डैमेज होने का संकेत देता है। और अगर इससे ज़्यादा है तो लीवर में इंजरी हो सकती है। अगर 500 IU पर लीटर से भी ज़्यादा हो रहा है तो हेपेटाइटिस हो सकती है, इस्चेमिक लिवर इंजरी हो सकती है, लीवर का डैमेज हो सकता है, व्यक्ति को एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को चाइल्डहुड में ओबेसिटी थी, मतलब मोटापा था, जिस समय लीवर पे फैट का एक्यूमुलेशन हो गया है, और स्टेटोहेपेटाइटिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। और प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसकी रीडिंग हाई आती है, जो कि उस समय नॉर्मल मानी जाती है। अगला है एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, जिसे शॉर्ट में AST कहते हैं और हम सभी से SGOT के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 2 आइसोएंजाइम आते हैं, जो कि है मिटोकॉन्ड्रियल फॉर्म तथा साइटोप्लाज्मिक फॉर्म। इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो यह 0 से लगाकर 35 IU प्रति लीटर होती है। अगर इससे कुछ इंक्रीज रीडिंग आती है तो उस व्यक्ति में लीवर सिरोसिस, लीवर डिजीज, साथ ही टिश्यू नार्कोसिस इन मायोकॉन्ड्रियल इंफ्रेक्शन, यह डिजीज होती है। अगला है SGOT तथा SGPT का रेशियो। इसमें किस तरह की रीडिंग आती है उसको भी हम जान लेते हैं। जो रीडिंग हम जान रहे हैं उससे अगर ज़्यादा आए तो किस तरह की बीमारी होती है वह हम जान रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को 1.45 से रीडिंग ज़्यादा है तो उसे एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकती है। 1.33 से ज़्यादा है तो पोस्ट नार्कोटिक लिवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब उस व्यक्ति ने पहले कोई नार्कोटिक मेडिसिन का नशा किया है, उसकी बॉडी में नार्कोटिक ड्रग गई है तो उससे कारण सिरोसिस हो गया है। 1.17 हो तो वायरल सिरोसिस हो सकता है। 2.0 हो तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। 0.9 हो तो नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। साथ ही 4.5 से ज़्यादा हो तो उस समय विल्सन डिजीज़ हो सकती है। साथ ही हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत भी हो सकती है। इस तरह से अलग अलग समस्याएं होती है जब SGPT और SGOT की रीडिंग हाई होती है। अब जानते हैं ALP के बारे में, जिसे अल्कलाइन फॉस्फेट कहते हैं। यह एक एंजाइम है जो मुख्य रूप से लीवर की बिलियरी डक्ट में पाया जाता है। साथ ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, बोन तथा प्लेसेंटा में भी पाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वह होती है 41 to 133 IU पर लीटर। अगर इस रेंज से ज़्यादा रेंज आती है तो उस समय हेपेटाइटिस A बीमारी हो सकती है। साथ ही इनफिल्ट्रेशन लीवर डिजीज़ हो सकती है, ग्रेन्युलोमाटस हो सकती है, लीवर डिजीज़, एब्सेस इन लीवर, हार्ट फेल्यूर की समस्या हो सकती है, लीवर सिरोसिस व्यक्ति को हो सकता है। और अगर इसकी रीडिंग लो आती है तो उस समय व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म, पर्निशियस एनीमिया, जिंक डेफिशिएंसी,
तथा हाइपोफोस्फेटेसिया नाम की बीमारियां हो सकती है। और इसकी रीडिंग प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में हमेशा ज़्यादा ही आती है, जो कि उस समय के लिए नॉर्मल है। अगला है गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज, जिसे GGT कहते हैं। यह एक एंजाइम है जो हेपेटोसाइट्स, बिलियरी एपिथेलियल सेल, रीनल ट्यूबल, पेनक्रियाज तथा इंटेस्टाइन में पाई जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो होती है 9 से लगाकर 85 IU पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा रीडिंग आती है तो उस समय एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का संकेत मिलता है, मतलब अभी कुछ समय पहले ही हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर 30% बढ़ा हुआ हो तो हेपेटाइटिस C व्यक्ति में हो सकता है। 10 गुना अगर 10 टाइम्स बढ़ा हो तो एल्कोहलिज्म का संकेत मिलता है। 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ हो तो नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के संकेत मिलते हैं। और अगर इसकी रीडिंग ज़्यादा आई है तो लीवर के अलावा भी कुछ बीमारियों के संकेत मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटिस व्यक्ति को हो सकती है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक है उसकी संभावना हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है, ओबेसिटी मोटेपे का शिकार हो सकता है, साथ ही एनोरेक्सिया जो भूख नहीं लगने की शिकायत होती है उस समय भी इसकी रीडिंग बढ़ी हुई आती है। साथ ही इसकी रीडिंग प्रेगनेंसी के 2nd तथा 3rd ट्राइमेस्टर में बढ़ी हुई आती है, जो उस समय के लिए नॉर्मल है। अब यहाँ पर जो लास्ट रीडिंग है वो होती है एल्बुमिन की, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। यह मुख्य रूप से लीवर में पाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.5 से लगाकर 5.3 ग्राम पर DL इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम इसकी रीडिंग होती है तो उस समय क्रोनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या एडिमा, पूरे शरीर में सूजन आ जाने जैसी बीमारी के संकेत मिलते हैं। इस तरह से इन सभी की रीडिंग देखकर लीवर की कौन सी प्रकार की डिजीज है उसका पता डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट के बारे में, जिसके लिए मुझे आपने कमेंट किया था। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। और कौन से प्रकार की जांच का आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।